देश के सम्मान के साथ, देश के वैभव के साथ, भारतीय सेना के साथ हमेशा समझौता नेहरू गांधी परिवार ने अपने निर्माण के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के सृजन के लिए और अपने भविष्य के लिए किया है। भारतीय जनता पार्टी ने अब नेहरू परिवार को कंप्रोमाइज करने की बात कहने लगी है। आप नेहरू से लेकर आप सोनिया गांधी तक कंप्रोमाइज की बात कर रही है। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी हैं। रोहित जी, कैसे देखते हैं कंप्रोमाइज ये मुद्दा चल रहा है? तो गलत क्या है? कॉम्प्रोमाइज्ड फैमिली है ही नेहरू गांधी परिवार। देश के सम्मान के साथ, देश के वैभव के साथ, भारतीय सेना के साथ, भारतीय लोकतंत्र और पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के साथ, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, वंचित, वनवासी, आदिवासी, पिछड़ा, दलित, अत्यंत पिछड़ा समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ हमेशा समझौता नेहरू गांधी परिवार ने अपने निर्माण के लिए, अपने आने वाली पीढ़ी के सृजन के लिए और अपने भविष्य के लिए किया है। चाहे राहुल गांधी जी के पिता, राजीव गांधी जी के नाना जवाहरलाल नेहरू जी हों, या नेहरू साहब के दामाद फिरोज गांधी जी की धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा जी हों, या फिर सोनिया गांधी जी के 10 साल के सुपर प्राइम मिनिस्टर के करियर को देखा जाए 2004 से 14 तक, तो जनता के सिद्धांतों के साथ कॉम्प्रोमाइज के अलावा कुछ हुआ है क्या? ठीक कहा है भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के भूमिपुत्र माननीय नितिन नवीन जी ने। ठीक कहा है उन्होंने। हर जगह कॉम्प्रोमाइज किया है नेहरू गांधी परिवार ने। इसलिए देश की जनता ने 3 बार लगातार 2014 में, 2019 में और 2024 में जननायक, गरीबों के भगवान नरेंद्र मोदी जी को भारत माता का लगातार प्रधानमंत्री बनाया है। पर जिस तरीके से आपने देखा एक इंटरनेशनल समिट चल रही थी, आई समिट, और उसमें कांग्रेस के जो युवा नेता हैं वो वहां आके पीएम कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाए और नग्न प्रदर्शन किया। कैसा एक दृष्टि कैसे देखिए, भारतीय राजनीति में गुंडाचार्य हैं राहुल गांधी, और उन्होंने देश की प्रतिष्ठा को कम करने के लिए, भारत महतारी के वैभव को कुचलने के लिए एआई समिट में, जहां कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, विदेशी मेहमान मौजूद थे, वहां गुंडई कराई है। भारत के लोग इसे माफ नहीं करेंगे। एक तरफ राहुल गांधी जब भारत के बाहर जाते हैं विदेश की भूमि पर, तो भारत महतारी की प्रतिष्ठा को रक्त रंजित करते हैं, और जब भारत की पवित्र धरा पर विदेशी मेहमान आते हैं तो यहाँ देश का अपमान करते हैं। आखिर राहुल गांधी चाहते क्या है? करना क्या चाहते हैं? क्या मंशा है राहुल गांधी की? एक्सीडेंटल लीडर ऑपोजिशन राहुल गांधी, अपनी हैसियत में रहिए। देश की जनता सब समझ रही है। आने वाले देश के हर राज्य के चुनाव में करारा जवाब आपको देगी पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संवैधानिक अधिकार, राइट टू वोट के माध्यम से। पर जिस तरीके से भारत अमेरिका को डील को लेकर विपक्ष और मुख्यतः कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जब पार्लियामेंट चलेगी उसमें भी एक बड़ी तैयारी है विरोध प्रदर्शन। ये लोग क्या विरोध करेंगे? चोर मचाए शोर, चोरी करते हैं ना राहुल गांधी, असीना चोरी करेंगे। देश की जनता जानती है राहुल गांधी जी को, देश की जनता जानती है कांग्रेस पार्टी के दरबारियों को। ये वंशागत राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। देश में एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक लड़ाई छिड़ गई है। राजपुत्र बनाम सूत पुत्र की। राजपुत्रों के संरक्षक के रूप में राहुल गांधी खड़े हैं और सूत पुत्रों के मसीहा के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं। सूत पुत्र का अभिप्राय है जिन नौजवानों के माता पिता भारतीय समाज में बड़े नाम के साथ स्थापित नहीं है, उनके बच्चों का कौन रहनुमा है? तो उन बच्चों का रहनुमा सिर्फ एक नेता है जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, और पूरे देश का नौजवान सूत पुत्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत महतारी को 2047 के पहले विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए व्याकुल है, आतुर है। पर जिस तरीके से तेजस्वी कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था विफल हो चुकी है, महिलाओं और बेटियों के साथ रेप हो रहा है, कैसे देखते हैं बिहार की कानून व्यवस्था और तेजस्वी यादव के आरोप को? देखिए, तेजस्वी यादव जो हैं क्रिमिनल हैं। उनके पिताजी कन्विक्टेड क्रिमिनल और तेजस्वी चार्जशीटेड क्रिमिनल। अब चार्जशीटेड क्रिमिनल तेजस्वी यादव बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पे बोलेंगे, बिहार में कानून का राज है, बिहार की बेटी बहन और महतारी सुरक्षित है। तेजस्वी यादव जवाब दें, बिहार की गौरव बहन रोहिणी आचार्य जो उनकी सगी बहन है, उनका अपमान राबड़ी जी के घर में क्यों हुआ? अपनी बहन सुरक्षित नहीं है, चले हैं बिहार की ठेकेदारी लेने। बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है क्रिमिनल तेजस्वी यादव को। तेजस्वी के बाद हम पश्चिम बंगाल चलते हैं। विधानसभा चुनाव होना है और ममता बनर्जी लगातार केंद्र पर आरोप लगाती जा रही हैं। जिस तरह एसआईआर के मुद्दे पर पिछले दिनों उन्होंने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया, क्या लगता है आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल की जनता पर कैसा असर रहेगा? देखिए, ममता बानो के निरंकुश शासन में पश्चिम बंगाल की दुर्गति हुई है।
मां माती मानुष का नारा देकर बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली ममता बानो ने पश्चिम बंगाल की जनता को गर्त में धकेल दिया। बांग्लादेश के संविधान को पश्चिम बंगाल में लागू करना चाहती है ममता बानो। बंगाल की जनता आतुर है और पूरी जिम्मेवारी के साथ राइट टू वोट का प्रयोग करते हुए पश्चिम बंगाल के कुशासनी सरकार का पिंडदान गंगा सागर में बंगाल की जनता करने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ रोहित कुमार सिंह का कहना था कि लगातार ममता बनर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल की जनता का विश्वास खोती जा रही हैं। देखना होगा आने वाले दिनों के विधानसभा चुनाव में इसका कितना असर होता है। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।